बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर। हम भी आपको पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत तो सुना रहे, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए। गोपियां कहते हैं, हे प्रभु, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत। अपने पति को भोजन कराए बगैर स्वयं नहीं खाती, रात में सेवा किए बगैर सोती नहीं। इवन अगर एक पल भी उसे अपने पति के दर्शन नहीं होते तो जल बिन मछली की भांति वो व्याकुल हो जाती। कितना प्रेम करते। तुम कितना करती हो? देवियों, माताओं, सुन लियो, अच्छी बात कहने जा रहा हूं, सुन लो। क्या जा रहा है तुम्हारा सुनने? बताओ कितना प्रेम करो छो अपने पति देव से। भोजन खिलाकर खाती हो कि खाकर खिलाती हो? है जी, झूठ बोल रही हो। खिलाकर खाती हो? कौन कौन खिलाकर खाती हैं? हाथ खड़े करो। मुश्किल से 5-6 हुए। सब पहले निपटती हैं, फिर देवता को निपटाती हैं। हाँ जी के ना जी? गलत तो नहीं बोल रहा? कौन कौन देवता अपनी पत्नी से खुश है वो हाथ खड़े करो। देवता, तुम देवती हो, वो है देवता। तुम खुश हो पक्का? आप खड़े हो। उधर महाराज आप भी आप खड़े हो दिए। होइए थोड़ा इधर आइए। एक काम कीजिए, वहीं चले जाइए भैया से। आपके पास भी आऊंगा, सबको दिखना चाहिए थोड़ा। और कौन कौन खुश है अपनी देवी से? हाथ खड़े कीजिए। इधर कुर्सी पे जो बैठे खुश नहीं हो तुम? तुम्हारा देवता तो नहीं बैठे पीछे का? देख लो, बता दियो मुझको। इधर हो। हाँ जगदीश जी इधर आइए, आइए इधर आइए। बात है, तुम भी हो? क्या नाम तुम्हारा? आपने तो गुरु दीक्षा ली ना, आप तो हमारे शिष्य बन गए। आप हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से बताना, सही में खुश हो? बाबा जी कहाँ से आए हो आप? सफेद कुर्ते में। कहाँ से हो? छिंदवाड़ा से हो? अच्छा। देवी जी कहाँ है आपकी? कहाँ? तुम जब ही खड़े हुए हो, तुम ऐसे ही खड़े नहीं हो जाते हैं। तुम्हारी देवी जी आई है इसलिए आप खड़े हुए हो। हाँ? तुमको पता है घर जाओगे मेरे हाथ खड़ो ना कियो तो रोटी बंद हाथ से। हाँ? आप बैठिए, आपकी बारी हमारा। आप बताइए, आप तो पास ही में रहते हो हमारे। देवी जी रोटी कैसी देती है? सफेद के कारी गुस्साए जब कैसी देती है? ज्यादा सेक दे ना? परफेक्ट पक्का? तुम्हारी कसम, मेरी क्यों खलवा? जाइए। हाँ, जो भी नाम बताइए। पूछ ले के नाम पूछ ले। मैं नहीं आ रही, पूछू के नाम कहता है। बचपन में माँ जब बच्चे के सर पे हाथ फेरती है तो बाल आ जाते हैं।
बोलना पड़ेगा, धीरे बोल जाए और धीरे बोल जाए। हाय हाय हाय। ईमानदारी से जितनी भी माताएं बैठी हैं, कौन कौन चाहती है कि जो पति हमें इस जन्म में मिल रहा है वो सातों जन्म में मिले? कीजिए ना ऐसा। देखो बहुत अच्छा ऑफर बता रहा हूँ, चेंजिंग ऑफर। अगर दूसरा चाहते हो तो अभी बोल दो। हाँ, अगले जन्म में इसी जन्म में ऑफर ले लो। यहाँ कौन कौन चाहते हैं यही पति हमें अगले जन्म में भी मिला है? कितनों के हाथ नीचे हैं? नीचे कीजिए, कीजिए, नीचे कीजिए। हाँ जी, नयो चाहिए हैं? क्यों बुलवाती हो मुझको तुम? सुनो, एक बार यमराज जी का वो दूत का नाम बाबो चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त गए महाराज यमराज जी के पास। वो जाकर के सुनिए हमारा ये 7 जन्मों वाला जो सिस्टम है इसे खत्म कर दीजिए। क्यों? अरे महाराज पूछो ही मत, देवियां तो कंफर्टेबल है, देवताओं की डिमांड चेंज हो रही है। वो चाहते हैं कि जो हमें जन्म में मिली बस इनफ, अब बस करो महाराज। और आदों का तो ये कहना है कि अगर जन्म में मिले अंतिम जन्म, बोले देखो महाराज जी अपने सनातन धर्म का रूल है, एक ही पत्नी 700 जन्म तक मिलेगी। अरे बोल तो रहे हैं, पुरुष सहन नहीं कर पा रहा है, समझा कीजिए महाराज। बेटा हमारे पास, बोले हमारे पास है। बोले क्या? बोले अगर जो देवियां चाहती हैं कि जय पति आपको 700 जन्म में मिले तो उनसे बोल दो कि फिर सासू माँ भी सेम ही मिलेगी। और जब सासू माँ से मिलेगी तो कहीं ना कहीं देवियां सोचेंगी, हाँ जी के ना जी। भाई प्राचीन काल को सबसे एंटरटेनमेंट जोड़ा अगर किसी का तो वो है सास और बहू। हाँ जी या ना जी? गलत। वो पतिव्रता नारी जो अपने पति के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती, आज उसके घर की हालत इस तरह हो गई है कि उसके घर में एक दाना भी अन्न का नहीं बचा। ऐसा समय आ गया है। तो एक दिन उसका जो पति है वो उससे कहता है कि देखो देवी, मैं कुछ धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, जब तक मैं धन कमा कर ना आऊं तब तक तुम थोड़ा ध्यान रखना अपना। तो पत्नी एक ही बात कहती है, मुझे कोई खाने की परवाह नहीं, किसी चीज की कोई परवाह नहीं, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि जिस तरह मैं रोज आपकी सेवा करती थी मैं किसकी करूंगा। बोले अगर ये बात है, आपके पतिव्रत नियम का पालन करना है तो एक काम कीजिए, क्या मैं आपको अपनी प्रतिमा बना करके दे जाऊंगा और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आपको मेरी प्रतिमा की पूजा करनी है। ठीक है। पति अपनी प्रतिमा बना करके अपनी पत्नी को दे जाता है। कुछ समय के बाद जब वो आता है तो उस समय उसकी पत्नी अपने पति के प्रतिमा की पूजा कर रही होती है। असली पति दरबार में खड़ा हुआ है, द्वार पर दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर वो पत्नी पतिव्रता जो रोज नियम का पालन करती है, बीच में से उठती नहीं। क्या करती है? पूरी पूजा करने के बाद ही उठती है, लेकिन आज उसका पति द्वार पर खड़ा है और वो आवाज लगा रहा है। और ये क्या कर रही है? पूजा कर रही है। अब गोपियां पूछती हैं कि हे केशव, बात बताइए, इस कंडीशन वो स्त्री क्या करे? अगर वो उठ के जाए तो भी उसका पतिव्रता नष्ट होगा, और अगर ना जाए तो भी उसका पतिव्रता नष्ट होगा। तो इस कंडीशन में उस स्त्री को क्या करना चाहिए बताइए।
श्याम सुंदर ने कहा कि जब उसका असली पति आ गया है तो उसे मिट्टी के पुतले की पूजा करना छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही कहा तो गोपियां नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी और बतियावे लगी। बोले सुनो श्याम, सुनिए, अब तक तो हम मिट्टी के पुतलों की पूजा कर रही थी, जब आप असली पति आ गए हो तो मिट्टी के पुतलों की पूजा क्यों करें, तुम्हारी ही हम करेंगे। जैसे ही कहा मेरे प्यारे तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए गोपियों से। जानते हो क्या किया? अब